सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसका कारण यह है कि हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था बेटा, तो मेरी लाइट वाली समस्या मेरे पास आ गई थी, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब सब कुछ ठीक है। तो ये समुच्चय सिद्धांत का ये अगला वीडियो है। यहाँ पे मैं कुछ शब्दों से आपको परिचित कराऊंगा, नए शब्दों से। जैसे लिखा है यहाँ पे समुच्चय का संघ है ना, यूनियन ऑफ सेट, और फिर लिखा है समुच्चय का सर्वनिष्ठ। पहले इन दोनों को समझते हैं। तो समुच्चय का संघ क्या होता है? संघ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, संघ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए दो समुच्चय मैंने ले लिया है ना, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, बाद में क्लासरूम में चर्चा होगी। दो सेट मैंने ले लिया, एक समुच्चय मैंने ए ले लिया। ए में अवयव हैं 2, 5, 7 और 9, और बी में अवयव हैं 5, 9, 11, 13 और 15। तो संघ का मतलब है सबको साथ मिला लो, है ना। संघ मतलब सबको साथ मिला लो। और इसको किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, है ना। संघ को यू, है ना, उल्टा यू बना दीजिए। तो इसको ऐसे बना दीजिए, इसको लिखेंगे ऐसे। इसको पढ़ें कैसे? ए संघ बी, या पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या क्या होगा? तो होगा क्या इसमें? 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 9 भी आएगा। अब देख लो, ए के सारे अवयव लिख लो, फिर बी के सारे अवयव लिख लो, लेकिन बी के वे अवयव नहीं लिखना है जो ए और बी में दोनों में हो। जैसे समझो, मतलब कि जैसे ए के सारे अवयव आपने लिख लिया, है ना, लिख लिया। अब 5 और 9, 5 और 9 यहाँ भी हैं, तो दोबारा इनको नहीं लिखना है, लेकिन जो अवयव बच गए हैं उसको आप क्या करोगे? लिख लोगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो यही दो अवयव हैं, एक ए है एक बी अवयव, सॉरी, दो समुच्चय हैं ए और बी हैं, और इनका हमको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब उल्टा, यू को उल्टा कर दीजिए, तो ये चिन्ह किसका हो जाता है? इंटरसेक्शन का। और इसको क्या करेंगे? वो अवयव इसमें लिखेंगे जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ, है ना। जैसे 5 दोनों में है और 9 दोनों में है, तो यहाँ केवल वही अवयव आएंगे जो दोनों समुच्चयों में हों। इस प्रकार से हम संघ निकालेंगे, यानी यूनियन निकालेंगे, और इस प्रकार से इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब थोड़ी छोटी सी परिभाषा है। तो समुच्चय का संघ को कैसे परिभाषित करेंगे? हम बोलेंगे यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों, या दो अरिक्त समुच्चय, शब्द क्या यूज किया जाता है? अरिक्त समुच्चय, है ना। तो ए और बी के संघ को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि ए और बी दोनों के अवयव उसमें सम्मिलित हो, है ना। मतलब परिभाषा पे ज़्यादा जोर मत जड़िए, फिर मैं मिलूंगा तो ढंग से समझाऊंगा। अभी आप केवल इतना समझिए शॉर्ट में कि ए और बी अगर दो समुच्चय इस प्रकार से दिए हैं और उसका यूनियन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये चिन्ह लगाएंगे, और जो पहले तो आप ए के सारे अवयव लिख लेंगे, इसके बाद बी के सारे अवयव लिख देंगे। हाँ, ये है कि कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे 5 और 9 अगर यहाँ लिखते 2 बार होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया, बाकी सी चीज़ों को लिख देते हैं ना। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? इंटरसेक्शन में कुछ नहीं करना आपको, जो दोनों में हो, 5 दोनों में है, 9 दोनों में है, उसी को लिख देना है, बाकी को नहीं लिखना है। थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं ना। जैसे देख लीजिए, मैं मान लीजिए यहाँ पे 2 अवयव है, एक है सी, एक है अवयव कह रहे हैं, समुच्चय है, मान लीजिए में ए है, बी है और सी है ना। और एक है डी, और इसमें क्या है? ई है, एफ है, जी है और सी है। ठीक है। अब इसमें हमको निकालना क्या है बेटा? हमको निकालना, मान लो सी यूनियन डी। तो क्या करेंगे? पहले सी के सारे अवयव लिखेंगे ए बी सी, फिर डी के सारे अवयव लिख देंगे ई एफ जी। अब प्रश्न उठता है सी लिखें क्या? नहीं, सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी समुच्चय लिखते हैं तो उसमें एक अवयव एक ही बार आता है ना। तो सी तो एक बार पहले से आ चुका है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन सब के सारे अवयवों को मिला दीजिए, वही लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा? आपका यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या करना होता? अगर इसी का इंटरसेक्शन पूछता तो हम इसको उल्टा बनाते और ऐसे लिखते, और देखते कि जो ऐसा अवयव कोई है जो दोनों में है, तो हमको क्या मिल रहा है? हमको सी मिल रहा है, तो यहाँ केवल लिख देते क्या? सी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन और आपका सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन और यूनियन। अब देख लीजिए समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, है ना। और अंतर का मतलब होता है ए माइनस बी या बी माइनस ए, है ना। दो ही अंतर का मतलब
घटाना आप जानते हैं। तो ए यूनियन ए माइनस बी में क्या आएगा और बी माइनस ए में क्या आएगा। तो ए के वे अवयव जो बी में ना हो, तो ए के देखो कौन कौन बी में है, 5 तो है, 7 भी 5 है और 9 है, तो क्या क्या नहीं है, तो केवल 2 और 7 ऐसे हैं जो बी में नहीं है। तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी। एट द सेम टाइम अगर पूछा होता बी माइनस ए, तो हम क्या करते, बी के वे अवयव जो ए में ना हो, तो कौन कौन हो जाएगा, 11 आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये आपका संघ हो गया, ये आपका अंतर हो गया, ये आपका सर्वनिष्ठ हो गया, और एक और आ गया विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय। तो विसंगीत समुच्चय किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई इस प्रकार से 2 समुच्चय हमारे पास हैं। एक समुच्चय है ए और इसमें ऐसे अवयव हैं बेटा, 1 है, 2 है और 3 है। दूसरा अवयव बी है और दूसरा समुच्चय बी है और उसमें ऐसे अवयव हैं, मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 हैं। ठीक है, अब आप देखो कोई ये इनमें अलग अलग दूसरे अवयव हैं, इसमें दूसरे। अभी यहाँ पर क्या था, कुछ न कुछ अवयव ऐसे थे जो एक दूसरे से मेल खा रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। ऐसे अवयव अगर ऐसे हों, ऐसे समुच्चय अगर हों, इनकी संरचना कुछ इस प्रकार हो जिसमें एक के अवयव अलग हों, दूसरे के अवयव अलग हों, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, क्या ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट है, कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। उस नहीं को यहाँ क्या लिखते हैं हम, फाई। ठीक है, यानी फाई का मतलब ये है कि दोनों में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कॉमन हो, और फाई क्या है, रिक्त समुच्चय, यानी कुछ है ही नहीं। तो ऐसे समुच्चयों को क्या कहते हैं, असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय। तो यहाँ पे ए और बी कैसे हैं, दोनों विसंगीत समुच्चय हैं। ठीक है बेटा, जैसे थोड़ा सा और समझो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी ए का समुच्चय ले लिया, यहाँ मैंने लिख दिया ए और बी, है ना, और यहाँ पे मैं डी ले लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ई और एफ। अब हमसे आप कहोगे कि ए सी, अगर यहाँ पे सी इंटरसेक्शन सी, वो तो लिखने का तरीका है, बाकी पहले समझ लीजिए। क्या सी और डी में कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। जब नहीं उत्तर आया तो इसका मतलब दोनों समुच्चय कैसे हैं, विसंगीत हैं, है ना, दोनों समुच्चय कैसे हैं, विसंगीत हैं। और इनका यूनियन इनका इंटरसेक्शन जो होता है हमेशा क्या आता है बेटा, फाई आता है। फाई का मतलब यानी दोनों में से, दोनों समुच्चयों में कोई अवयव कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अंतर आप समझ गए होंगे, अंतर देख लीजिए और समझ लीजिए। अंतर इसका भी अंतर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हमने कर दिया सी माइनस डी, तो सी के वे अवयव जो डी में ना हो, तो डी में कौन कौन नहीं है, डी में नहीं है ए नहीं है और नहीं है बी, है ना, सी में तो है लेकिन डी में नहीं है। और उल्टा कर दो, डी माइनस सी, तो डी के वे अवयव जो ई में, डी के वे अवयव जो सी में ना हो, तो कौन कौन नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है और जी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन 4 चीज़ों को तैयार करेंगे। क्या क्या है, यूनियन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, और समुच्चयों का अंतर और विसंगीत समुच्चय, है ना। सबको आप ढंग से कर लीजिएगा। बाकी कुछ मैं और फिर से एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ। जैसे फिर देख लीजिए, यूनियन में क्या करेंगे, जैसे यूनियन में सारे अवयव लिखे हुए हैं, इस प्रकार समुच्चय आपको मिलेंगे। यूनियन जब लिखना होगा, इसको ऐसे इस सिंबल से इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा। और इसमें क्या करना होगा, पहले ए के सारे अवयव लिख लीजिए, पहले समुच्चय के सारे अवयव लिख लीजिए, फिर दूसरे समुच्चय के सारे अवयव लिख लीजिए, है ना, और ये क्या हो जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा। लेकिन लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कोई अवयव 2 बार ना रिपीट हो जाए। जैसे लिखते समय आप 5 है, 9 है, इस दोनों में है, तो इसको केवल एक ही बार लिखें। इंटरसेक्शन में क्या करना है, चिन्ह को उल्टा कर देना, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन होता है, और वो अवयव लिखना है बेटा जो दोनों समुच्चयों में हो, जो अवयव दोनों समुच्चय में, वो क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है आपका। फिर उसके बाद अंतर आप समझ चुके हैं। और विसंगीत का मतलब क्या होगा कि एक अवयव में अलग अवयव, वो एक समुच्चय में अलग अवयव हो और दूसरे समुच्चय में अलग अवयव हो, दोनों में से कोई मेल न हो। और ऐसा होगा तो समुच्चय को क्या कहेंगे, विसंगीत कहेंगे। और इनका इंटरसेक्शन हमेशा कितना आएगा,
फाई आएगा। बाकी मैं कुछ प्रश्न आपको दे देता हूँ, आप करके दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जैसा होगा फिर कल बताएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।